सऊदी अरब को दुनिया ऊर्जा के भंडार की सप्लाई के लिए जानती है। दुनिया में यह कच्चे तेल की सप्लाई करता है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान चाहते हैं कि कच्चे तेल से उसकी निर्भरता खत्म हो। यह इस्लामिक देश अपने सभी खनिजों का निर्यात करना चाहता है। सऊदी अरब अब दुनिया को यूरेनियम भी बेचने जा रहा है। देश के ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान ने सोमवार को कहा कि सऊदी अरब समृद्ध यूरेनियम निर्यात करने का इरादा रखता है। यह घोषणा सऊदी अरब के परमाणु महत्वाकांक्षाओं का न्यूनतम संकेत है। सऊदी अरब लंबे समय से परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को विकसित करने में रुचि दिखा रहा है। परमाणु सहयोग को लेकर उसने अमेरिका से बातचीत की। यूरेनियम का इस्तेमाल परमाणु ऊर्जा स्टेशनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। यह बहुत दुर्लभ पदार्थ है जिसकी दुनिया में काफी डिमांड है। सऊदी अरब क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जानते हैं कि पेट्रोलियम पदार्थ एक दिन समाप्त हो जाएंगे। इस कारण सऊदी अरब भविष्य की योजना के अनुसार पेट्रोलियम पर अपनी निर्भरता को कम कर रहा है। प्रिंस सलमान के नेतृत्व में सऊदी अरब पिछले कुछ वर्षों से कट्टर वहाबी विचारधारा को किनारे कर खुद को प्रगतिशील दिखाने की कोशिश भी कर रहा है। सऊदी ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान ने दाहरान में एक सम्मेलन में कहा, हम इसे समृद्ध करेंगे और बेचेंगे और हम ये लोग बनाएंगे। उन्होंने परमाणु रिएक्टरों के लिए यूरेनियम ईंधन तैयार करने के लिए उपयोग किए जाने वाले खनिज के पाउडर सांद्रण का जिक्र किया। इसे सुरक्षित तरीके से संभालने की आवश्यकता होती है, हालांकि इससे विकिरण का जोखिम कम होता है। ऐसे में सऊदी अरब को यूरेनियम और दूसरे खनिजों के निर्यात से मोटा पैसा मिलने की उम्मीद है। इससे पेट्रोलियम पदार्थों के समाप्त होने के बाद भी सऊदी अरब की आय निरंतर बनी रहेगी। सऊदी अरब के पास एक नवजात परमाणु कार्यक्रम है। ऐसे में सऊदी अरब की कोशिश यूरेनियम संवर्धन कर अपने परमाणु कार्यक्रम का विस्तार करने की है। हालांकि परमाणु हथियारों के प्रति सऊदी अरब की महत्वाकांक्षा को देखते हुए यह काफी संवेदनशील मुद्दा है। ऐसे में रियाद ने सफाई देते हुए कहा है कि वह अपने ऊर्जा मिश्रण में विविधता लाने के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग करना चाहते हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि सऊदी अरब परमाणु कहाँ समाप्त होंगी, क्योंकि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने 2018 में कहा था कि अगर क्षेत्रीय प्रतिबंधी ईरान परमाणु हथियार विकसित करता है तो उनका देश भी परमाणु हथियार बनाएगा। संयुक्त अरब अमीरात के पास अरब देशों में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। वह परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की कई यूनिट को ऑपरेट करता है। हालांकि यूएई ने खुद यूरेनियम को समृद्ध नहीं करने और खर्च किए गए ईंधन को फिर से संसाधित नहीं करने की प्रतिबद्धता जताई है। यूएई ने पिछले साल कहा था कि वह संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था द्वारा अपनी परमाणु सुविधाओं की हल्की फुल्की निगरानी को खत्म करने और नियमित सुरक्षा उपायों पर स्विच करने की योजना बना रहा है। सऊदी अरब ने अभी तक अपना पहला परमाणु रिएक्टर चालू नहीं किया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ एक समझौते के तहत सऊदी अरब को लघु मात्रा प्रोटोकॉल के तहत सीमित मात्रा के कम शक्ति वाले परमाणु रिएक्टर को चालू करने की अनुमति है। इस समझौते के तहत परमाणु शक्ति तकनीक के मामले में कम उन्नत देशों को अपनी संपत्ति के कई रिपोर्टिंग दायित्वों और निरीक्षणों से छूट प्राप्त होती है। वर्तमान में संयुक्त अरब अमीरात और ईरान की मिडिल ईस्ट में से ऐसे देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर पावर प्लांट है। मिस्र और तुर्की के न्यूक्लियर प्लांट निर्माणाधीन है। यूएई अपने न्यूक्लियर रिएक्टर की संख्या दोगुनी करने के उद्देश्य से एक और परमाणु संयंत्र बनाने का प्लान कर रहा है, लेकिन उसने यह साफ कर दिया है कि वह यूरेनियम को एनरिच नहीं करेगा। सोमवार को तेहरान में इत्तकवा सम्मेलन में बोलते हुए प्रिंस अब्दुल अजीज ने कहा कि सऊदी अरब महत्वपूर्ण खनिजों के लिए एक क्षेत्रीय केंद्र बनना चाहता है। इसके लिए वह सिर्फ यूरेनियम ही नहीं बल्कि सभी खनिजों का मुद्रीकरण करने का प्लान बना रहा है। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के डिप्टी खनन मंत्री और सरकारी कंपनी माअदेन के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि इस साल खनिजों की खोज के लिए 50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की नीलामी शुरू की जाएगी। यह 2024 में नीलाम किए गए 10,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र से 5 गुना बड़ा होगा। हालांकि नीलामी को लेकर उन्होंने कोई विशेष जानकारी नहीं दी। उन्होंने यह भी कहा कि मंत्रालय मिनरल एक्सप्लोरेशन में निजी निवेश को सालाना 40 करोड़ सऊदी रियाल से बढ़ाकर 70 करोड़ सऊदी रियाल करना चाहता है। यूरेनियम प्राकृतिक रूप से धरती पर मिलने वाला एक रेडियोएक्टिव तत्व है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के मुताबिक यह उतना दुर्लभ नहीं है जितना इसे माना जाता है। चट्टान, मिट्टी, पानी और यहाँ तक कि वह यह हमारे शरीर में भी होता है। यह समय के साथ साथ क्षय होता रहता है और ऊर्जा निकालता है। इसकी ऊर्जा का इस्तेमाल विकास और विनाश दोनों के लिए किया जा सकता है। न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर हथियार शोध और मेडिकल की फील्ड में यूरेनियम इस्तेमाल होता है। मुर्गी के अंडे के आकार का यूरेनियम ईंधन 88 टन कोयले जितनी बिजली पैदा कर सकता है।